जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें पता चले कि जिस एजुकेशन सिस्टम पर हम इतना भरोसा करते हैं वो असल में हमारी सफलता के लिए बनाया ही नहीं गया था। आज हम इसी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के एक ऐसे सच को सामने लाएंगे जिसे सदियों से छुपाया गया है। तो देखिए, इस पड़ताल की शुरुआत हम किसी आंकड़े से नहीं बल्कि एक 30 साल के नौजवान की सच्ची कहानी से करते हैं। एक ऐसा इंसान जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसके पास कई डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी वो गहरी निराशा में डूबा हुआ है। और ये हालत, ये कोई एक्सीडेंट या कोई हाल फिलहाल की नाकामी नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जिसका असली मकसद वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो शायद हैरान कर देगा। तो ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे 19वीं सदी में। तो मतलब साफ है, मॉडर्न एजुकेशन की नींव ज्ञान या कुछ नया सीखने की चाह पर नहीं रखी गई थी। नहीं, इसका मकसद तो कुछ और ही था। ऐसे लोग तैयार करना जो चुपचाप ऑर्डर माने, जैसे कि सैनिक, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस सिस्टम का असल लक्ष्य आज़ाद सोच वाले लोग बनाना था ही नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद था, ऐसे दिमाग तैयार करना जो सवाल ना पूछें, बस हुक्म माने। और फिर इसी प्रश्न मॉडल को इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बड़े-बड़े साम्राज्यों ने एक नए काम के लिए अपना लिया। वो काम क्या था? अपनी फैक्ट्रियों और दफ्तरों के लिए कर्मचारी तैयार करना। भारत में लॉर्ड मैकॉले का इरादा तो देखिए, बिल्कुल साफ था। उनका मकसद एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना था जो सोच से गुलाम हो, जो ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करने को ही अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी समझे। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम को लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया, बल्कि इसे इसीलिए बनाया गया ताकि लोग दूसरों पर निर्भर रहें और इंडस्ट्रीज़ को, दफ्तरों को हमेशा सस्ते कर्मचारी मिलते रहें। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। पर अब सवाल ये है कि ये सदियों पुराना सिस्टम आज की 21वीं सदी में कैसा काम कर रहा है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो एक बहुत ही सीरियस तस्वीर दिखाते हैं। एक ज़माना था जब डिग्री का मतलब नौकरी की गारंटी होता था, पर वो वादा अब टूट चुका है। ये जो 42% युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये लाखों टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। और चलिए मान लीजिए नौकरी मिल भी गई, तो सैलरी का क्या? ये तुलना देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा सिस्टम असल स्किल से ज्यादा बस एक कागज़ की डिग्री को अहमियत देता है, और नतीजा कम सैलरी। अब शायद कुछ लोगों को लगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ छोटे मोटे कॉलेजों की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के सबसे बड़े और सबसे नामी इंस्टीट्यूट्स, IITs तक में हालात कुछ ऐसे ही हैं। 1/3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी कितनी गहरी है। तो ये तो साफ है कि पुराना रास्ता, पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा। तो सवाल उठता है कि आज के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई तरीका है इस जाल से बाहर निकलने का? देखिए, इस जाल से निकलने के लिए सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदलना काफ़ी नहीं है। इसके लिए तो पूरी की पूरी सोच, पूरा माइंडसेट बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि कामयाबी का मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल सीखना और आत्मनिर्भर बनना है। तो इस जाल से निकलने का प्लान क्या है? 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, बच्चों को सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में बांधकर न रखें, उन्हें अपनी पसंद की चीजें एक्सप्लोर करने का मौका दें। दूसरा, किताबी ज्ञान से ज्यादा असली दुनिया के स्किल्स को वैल्यू दें। और तीसरा, सबसे जरूरी, सक्सेस को सिर्फ नौकरी और रिपोर्ट कार्ड से नहीं, बल्कि जुनून और आज़ादी से जोड़कर देखें। क्योंकि देखिए, सच तो ये है कि आज की दुनिया को सिर्फ डिग्री वाले ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हों, जो असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। असली कीमत अब डिग्री की नहीं बल्कि काबिलियत की है। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो पुराना रास्ता जो अतीत के एक सिस्टम ने बनाया है और जो एक औसत जिंदगी की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है अपना खुद का रास्ता बनाने का मौका, जो भविष्य के लिए हो। फैसला हर किसी को खुद करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं।